अगर आप थोड़ा सा चुप करेंगे तो तभी समझ पाएंगे, तभी सुन पाएंगे हमारे। थोड़ा सा शांत है प्लीज। साथियों, इलेक्शन जम्मू कश्मीर के शुरू हो गए और इलेक्शन शुरू होने के साथ ही राजनीतिक दलों ने अपना सही रंग दिखाना जो है वो शुरू कर दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले मैनिफेस्टो निकाला, उसमें अलगाववाद की बात की गई, उसमें आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली बातें उसमें लिखी गई। जो लोग जेलों में बंद हैं उनको छोड़ने की बात की गई। नेशनल हाईवे के ऊपर जो है वो चेकिंग की रोकने की बात की गई ताकि नारकोटिक स्मगलिंग का एक जो रैकेट है टेररिज्म के साथ कनेक्टेड है उसको बढ़ावा दिया जा सके। जानबूझ के ऐसे मुद्दे रखे गए, 370 के ऊपर दोबारा बात करने की बात, 35A के ऊपर दोबारा बात करने की बात हो, जो पता है कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के इख्तियार में नहीं है, पार्लियामेंट के इख्तियार में है, लेकिन जानबूझ के ऐसी बातें रखी गई जिसमें अराजकता भी फैलेगी और आतंकवाद और अलगवाद को भी बढ़ावा देने की कोशिश की जाएगी। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो आने के इमीडिएटली बाद, जानते हुए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की मंशा क्या है, ये जानते हुए कि मैनिफेस्टो में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्लियर कर दिया कि वो अलगवाद को बढ़ावा देने की ताकतों को मजबूत करेंगे, वो आतंकवादियों को मजबूत करेंगे और वो देश को तोड़ने की बात करने वालों को भी सहारा देंगे। इसके जानने के बावजूद भी कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस किया। तो क्या कांग्रेस जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो को मानती है और उसी एजेंडा को जो है वो जम्मू के ऊपर भी अप्लाई करना चाहती है? जम्मू की जनता को भी अब ये फैसला करना पड़ेगा कि कांग्रेस का हाथ नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो को पकड़े हुए है। तो क्या जम्मू खित्ते के लोग चाहते हैं कि आर्टिकल 370 और 35A की बहाली हो? क्या जम्मू के लोग चाहते हैं कि आतंकवाद भी बढ़े और अलगवाद जो है उसको भी बढ़ाने की बात जो करने वाले हैं उनको सत्ता में लाना है? ये दो ताकतें, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, इन दो ताकतों का मिलने का मतलब साफ है कि आप लोग अंदर से एक ही हो। आप लोग, कांग्रेस के लोग, जम्मू वाले लोगों को गुमराह करने के लिए आप व्यक्तित्व तो डिफरेंट देते हो, लेकिन जिन ताकतों के साथ मिलकर आप बैठे हो वो ताकतें वो है कि जम्मू विरोधी ताकतें हैं। ये जम्मू के लोगों को जो शांति से रह रहे हैं उनको शांति से नहीं रहने देंगे। जो आतंकवाद और अलगवाद कश्मीर में था, उस आतंकवाद और अलगवाद को आप जम्मू में लाने की कोशिश है। पत्थरबाजों को आप छोड़ोगे, वो जो लोग क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व हैं जेलों में, उनको छोड़ोगे तो समाज की क्या दिशा होगी? जहां भारतीय जनता पार्टी जो देशभक्त हैं उनको आगे बढ़ाने की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी ने मैंडेट दिया किश्तवाड़ में, अगर आप देखें तो जिन लोगों ने देश के लिए अपनी जान दी उनके घर की बच्ची को हमने मैंडेट दिया। और अगर आप देखेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और पीडीपी ने किन लोगों को मैंडेट दिया अपना, वो लोग जो हमेशा से आतंकवाद की बात करते रहे हैं, जो समर्थन करते रहे हैं अलगाववाद का, उनको मैंडेट दिया। तो दो धाराएं जम्मू कश्मीर में, राजनीतिक धाराएं अब बह रही हैं। एक वो जो राष्ट्र को मजबूत करना चाहती हैं, जो देशभक्तों का सम्मान करती हैं, जो चाहती हैं कि जम्मू और कश्मीर दोनों खित्तों में जो है वो शांति स्थापना हो, और दूसरी वो ताकतें जो शांति के खिलाफ काम करती हैं, जो राष्ट्र विरोधी और जनता विरोधी ताकतों को मजबूत करना चाहती हैं, जो जम्मू कश्मीर को पीछे धकेलना चाहती हैं 10 साल पहले वाली पोजीशन में। जम्मू कश्मीर अब आगे बढ़ चुका है। अब जम्मू कश्मीर शांति की ओर जो है वो बढ़ रहा है। यहाँ पे तरक्की भी हुई। यहाँ के युवा लोग अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में कितनी नौकरियां उनको मिलेंगी। भारतीय जनता पार्टी ही एक पार्टी है जो आश्वासन देती है कि हम युवाओं का भी ध्यान रखेंगे, महिलाओं का भी ध्यान रखेंगे, किसानों का भी ध्यान रखेंगे। अगर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की तरफ किसी ने सोचा तो भारतीय जनता पार्टी ने सोचा। अगर पीओजे के रेफ्यूजीज हो या वेस्ट पाकिस्तान के रेफ्यूजीज हो, उनकी बात किसी ने की तो वो भारतीय जनता पार्टी ने की। कस्टोडियन
कि जगहों के ऊपर लोगों को राइट दिलवाने की अगर बात की तो भारतीय जनता पार्टी ने बात की। ये सभी चीजों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ये जनता से अपील करती है कि देश विरोधी ताकतों को पहचानिए। ये लोग आपके बीच में ही आए हैं, आपके बीच में बैठ के काम करेंगे और बाद में आपके अगेंस्ट सारे के सारे फैसले जो है वो होंगे। तो राष्ट्रहित में सजग रह के वोट डालिए। भारतीय जनता पार्टी को आपने देखा, परखा और आपने पाया है। पिछले 11 साल तकरीबन हो गए सत्ता में रहते हुए दिल्ली में। इस पीरियड में आपने देखा कि मोदी जी ने जो कहा उसको किया। जो हम वादे करते हैं मैनिफेस्टो में, वो वादे हम पूरे करते हैं। जब 2014 में हमने वादे जितने किए उनमें से 95% से ज्यादा वादे हमने पूरे किए। 2019 में जितने वादे हुए पार्लियामेंट्री इलेक्शन के मैनिफेस्टो में, उसमें भी 95% से ज्यादा वादे पूरे हुए। भारतीय जनता पार्टी वादे करती है निभाने के लिए, दूसरी पार्टियां वादे करती हैं जनता को गुमराह करने के लिए, क्योंकि उनकी कोई मंशा नहीं होती वादे पूरे करने की। वो सिर्फ आपके वोट के लिए बात करते हैं। हम वोट की बात नहीं, हम वोट से पहले देश की बात करते हैं। अगर हमको कहीं पे नुकसान भी होता है पॉलिटिकल, लेकिन देश मजबूत होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की ये सोच है। आपका अगर कोई क्वेश्चन होगा तो विल बी रेडी। एक करके ने कल मुलाकात की है यूएस डिप्लोमेट से, आपको क्या लग रहा है ये किस तरफ अंदेशा जाता है? असेंबली इलेक्शन चल रहे हैं और उस बीच यूएस के डिप्लोमेट से मुलाकात करना और ट्रैवल एडवाइजरी को लेकर बातचीत करना। देखिए, जैसे पार्लियामेंट्री इलेक्शन में हुआ उससे पहले भी कितने डिप्लोमेट्स जो है वो कांग्रेस को मिले, और बाद में हमारे सामने ये सत्य आया कि बाहर की ताकतें जो है वो इंडिया के इलेक्शन को इफेक्ट करने के लिए जो उन्होंने कैसे काम किया, कैसे बाहर से पैसा आता है भारत के इलेक्शन को जो है वो चेंज। अब यही स्ट्रेटेजी जो है जम्मू कश्मीर में इस्तेमाल की जा रही है। यही स्ट्रेटेजी जिसके तहत एक डर का माहौल जनता में पैदा किया जाएगा और आउटसाइड इन्फ्लुएंस जो है वो लाया जाएगा ताकि यहाँ के लोग जो है वो गुमराह हो सके। जैसे पार्लियामेंट्री इलेक्शन में हमने देखा कि कितने ज्यादा ताकतें जो है वो बाहर की सोशल मीडिया के थ्रू, नेटवर्क्स के थ्रू जो है उन्होंने लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। अब यही स्ट्रेटेजी जो इन्होंने दिल्ली में इस्तेमाल की पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, वही स्ट्रेटेजी जो है जम्मू कश्मीर में इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग सजग हैं। हम आतंकवाद से लड़के बाहर निकले हैं। हमारे को पता है कि आतंकवाद का समर्थक कौन है और आतंकवाद के साथ लड़ने वाला कौन है। बीजेपी ने भी पीडीपी का साथ है जो है लाइन करके सरकार बनाई थी, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की और पीडीपी की जो अलायंस थी, उसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी जो है वो गवर्नमेंट चलाने की नहीं थी। उसके अलावा यहाँ पे अगर गवर्नमेंट नहीं बनती तो अराजकता फैल जाती। तो उस माहौल में भी हमने एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बना के जो है उसमें गवर्नमेंट बनाई थी। हम कोई पीडीपी के एजेंडा के ऊपर नहीं चले थे, बल्कि हमने पीडीपी को अपने एजेंडा के हिसाब से चलाया था। ये सवाल से आगे करता हूँ। उन्होंने कहा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के लीडर ये कह रहे हैं कि अगर आगे कोalition की बनती है तो उसमें वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम रखेंगे और जो ये जैसे कंट्रोवर्शियल इशूज हैं, इन जैसे इशूज को निकालेंगे। जिस तरह आपने 2014 में आपने जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया था, उसमें भी जो उनके इशू थे, जो कंट्रोवर्शियल इशू थे, जो हक थे, उसको हटा दिया था और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को कहते हैं कि हम आगे बनाएंगे तो उसका क्या मतलब? बट साहब, इसमें ऐसा है कि प्री पोल अलायंस में और पोस्ट पोल अलायंस में फर्क होता है। जब प्री पोल अलायंस आपकी नहीं होती तो आप अपने एजेंडा के ऊपर इलेक्शन लड़ते हो। जब आप प्री पोल अलायंस बना लेते हो, दो पॉलिटिकल पार्टीज प्री पोल अलायंस बना लेती हैं, तो वो एक दूसरे का एजेंडा को उनको अडॉप्ट करना पड़ता है। अब फिर वो बाद की बात नहीं रहती। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने जब पीडीपी के साथ अलायंस बनाई थी तो हमने इलेक्शन अपने एजेंडा पे लड़ा था, उन्होंने अपने एजेंडा पे लड़ा था। बाद में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के हिसाब से गवर्नमेंट बनी। लेकिन इलेक्शन होने से पहले अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना एजेंडा साफ कर देती है और कांग्रेस कहती है कि ठीक है हम आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं, इलेक्शन होने से पहले प्री पोल अलायंस जो है वो मैनिफेस्टो कॉमन मैनिफेस्टो बन जाता है। एक का मैनिफेस्टो दूसरे का मैनिफेस्टो भी होता है। आज के दिन में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गेम खेली है कांग्रेस के साथ। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस को यह पता था कि कांग्रेस के साथ अलायंस होने के चांसेस हैं, जिसके बारे में पहले बातचीत चल रही थी,
तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गेम खेल के उस अलायंस की रूपरेखा बनने से पहले अपना मैनिफेस्टो डिक्लेयर कर दिया। क्यों इंतजार नहीं किया? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को पता था कि अगर हमारी बातचीत कांग्रेस के साथ हो गई तो उसके बाद हम ये सेपरेटिस्ट और एजेंडा अगर डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं हो जाए। उन्होंने एजेंडा बना दिया अपना। अब कांग्रेस जो है उनके जाल में फंस गई। कांग्रेस ने जब अलायंस कर ली नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, कुछ वोटों की लालच में आके, लेकिन बड़ी चीज भूल गए कि आपके अलायंस करने से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना एजेंडा डिक्लेयर कर चुकी है, जिसमें सेपरेटिज्म को बढ़ावा देने की बात है, जिसमें जेल में बंद कैदियों को छोड़ने की बात है, जिसमें सिक्योरिटी चेकिंग कम करने की बात है, जिसमें पाकिस्तान के साथ बात करने की बात है। कांग्रेस बताए कि क्या कांग्रेस चाहती है कि पाकिस्तान के साथ बात होनी चाहिए? क्या कांग्रेस चाहती है कि सेपरेटिस्ट के बात होनी चाहिए? लेकिन कांग्रेस ने इस एजेंडा को एक्सेप्ट किया है, तभी तो अलायंस बनाई है। तो दो सिचुएशन में फर्क है। सर, हरि पर्वत और शंकराचार्य पर्वत का भी नाम चेंज करने की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बात कही है। जिस तरह से हमने देखा उनका जो मैनिफेस्टो है, आपको लगता है कांग्रेस उसी में एंडोर्स कर? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो अपने आप को एक ऐसी पोजीशन में डालना चाहती है कि जिसमें वो कश्मीर के वोट को या एक समुदाय के विशेष के वोट को ही एड्रेस कर रही है। इसलिए शंकराचार्य का नाम, अब शंकराचार्य क्या किसी एक समुदाय विशेष को आप देखते हैं? ये शंकराचार्य जो है वो धरोहर है कश्मीर की। शंकराचार्य का नाम बदल के कोई और नाम डालना, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा हो सकता है किसी विशेष समुदाय को खुश करने के लिए। जब कांग्रेस जुड़ जाती है इस एजेंडा के साथ, तो कांग्रेस बताए कि क्या जम्मू के लोग इस चीज को बर्दाश्त करेंगे कि आप शंकराचार्य का नाम बदल के कुछ और बना दीजिए? क्या जम्मू के लोग ये तैयार होंगे इस चीज को मानने के लिए कि आप हरि पर्वत का नाम हरि पर्वत छोड़ के कुछ और बना दें? तो ये चीजें जो है, ये जम्मू के लोगों को भी समझने की जरूरत है कि ये एजेंडा है क्या। ये कम्युनल एजेंडा जो बनाया है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और जिसको कांग्रेस ने मान के उनकी गोद में जाके बैठे हैं, इस एजेंडा को जम्मू के लोगों को समझने की जरूरत है। सर, स्टेट को लेकर और जम्मू की जनता की बात का सवाल मैं आपके पास रख रहा हूँ, किसी विपक्ष का सवाल नहीं रखूंगा। जम्मू की जनता, जम्मू का व्यापार, जम्मू की जनता का सवाल बेरोजगारी, युवाओं का, हमारा जम्मू कई नंबर में आ रहा है, कुछ नंबरों में आ रहा है। दरबार मूव यहाँ पर बंद हो गया हुआ है, स्टेट हुड जो है वो नहीं है यहाँ पर। क्या आपकी दिल्ली की केंद्र की जो लीडरशिप है, क्या वो ये वादा करती है कि अगर आप लोग नहीं भी जीते तो क्या जम्मू की जनता को स्टेट हुड की बात की गई है वो स्टेट हुड जम्मू की जनता को मिलेगा? देखिए, आपके 2-3 क्वेश्चन है, मैं सभी का आंसर देने की कोशिश करूंगा। पहले बात करें तो स्टेटहुड की। स्टेटहुड के लिए कमिटमेंट जो है वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने दी है, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने दी है और पार्लियामेंट के हाउस पे फ्लोर पे दी है कि हम स्टेटहुड रिस्टोर करेंगे जम्मू कश्मीर का। इसके बारे में किसी को कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, कोई शक नहीं होना चाहिए। दूसरी बात आपने कही तो उसके लिए मैं आपको कहूंगा कि मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी का 1-2 दिन में रिलीज हो जाएगा। उस मैनिफेस्टो में आप देखोगे कि एक विस्तृत हमने रोड मैप दिया है कि जम्मू कश्मीर में स्थायी शांति की स्थापना कैसे करनी है, बेरोजगारी दूर कैसे करनी है, व्यापार को कैसे बढ़ावा बनाना है और बाकी सब चीजें कैसे करनी है। आप उसका इंतजार करिए, 2 दिन का मैनिफेस्टो हमारा आ जाएगा। दूसरी बात आपने जो कही कि इलेक्शन का रिजल्ट कुछ भी हो, ये मैं आपको एश्योर करता हूं कि स्टेटहुड के लिए भारतीय जनता पार्टी कमिटेड है। वो कमिटमेंट जो प्राइम मिनिस्टर जी ने दी, होम मिनिस्टर जी ने दी, भारतीय जनता पार्टी उसके ऊपर अडिग है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का विजन जम्मू कश्मीर के लिए जो है उसके बारे में हमको तो कोई डाउट नहीं है और जनता को भी कोई डाउट नहीं है। वो एक क्लियर विजन है कि हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में स्थायी स्थापना, शांति की स्थापना हो, जम्मू कश्मीर में बेरोजगार खत्म हो, जम्मू कश्मीर के ट्रेड को बढ़ावा मिले, फार्मर्स को जो है वो और सहूलियतें मिलें, महिलाएं यहाँ पे सशक्त हों। जो दूसरी चीज का आपने जिक्र किया कि भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में कोई रोष प्रदर्शन हुआ, तो इस तरह के रोष प्रदर्शन जो है वो हर पार्टी में होते ही हैं, होंगे भी, क्योंकि सीट देने वाली तो एक होती है, मांगने वाले हो सकता है 50 भी हों। तो हर आदमी को लगता है कि मुझे सीट मिलनी ही चाहिए। जिसको सीट नहीं मिलेगी वो अपना रोष का प्रदर्शन जरूर करेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक डिसिप्लिन पार्टी है। इसके तौर के ऊपर हम ये मानते हैं कि अगर किसी को कोई डिससेटिस्फेक्शन भी होगी कहीं पे, तो उसको डिससेटिस्फेक्शन को
व्यक्त करने का तरीका जो है वो सभ्य तरीका होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई डिससेटिस्फाइड होता है तो वो बता सकता है, उसके लिए एक प्रणाली है जिसके हिसाब से बताया जाता है। प्रदर्शन करके भारतीय जनता पार्टी में ये नहीं होता है, इसके लिए हम भी इस बारे में सजग हैं और इसको इंश्योर करेंगे कि आगे से ये चीजें नहीं। एक सवाल आपके अब्दुल्ला जो है यूएस स्टेट डिप्लोमेट के साथ वो ऑलरेडी सेठी साहब, जैसे बड़े सारे ऐसे भी चेहरे हैं कि आपकी पार्टी की टिकट जिनको नहीं मिलेगी तो कुछ इंडिपेंडेंट भी लड़ेंगे या उसकी ओर जा भी रहेंगे। अपने ही लोगों को जब पार्टी देखेगी वो सामने इंडिपेंडेंट खड़े हुए हैं, उससे बीजेपी को क्या नुकसान होता है, उसको मतलब करने के लिए क्या स्ट्रेटजी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं होता है, ये कार्डर बेस्ड पार्टी है। इसके ऊपर इलेक्शन पार्टी के सिंबल के ऊपर और पार्टी की कार्य प्रणाली के ऊपर, पार्टी के काम करने की क्षमता के ऊपर इलेक्शन लड़े जाते हैं। इंडिविजुअल फेसेस के ऊपर जो है वो इलेक्शन नहीं होते हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी में जिसका मैंडेट मिलता है, जिसको मैंडेट पार्टी देती है, सभी को उसके साथ काम करना होता है और बड़ा मिनिमल होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% उसमें श्योरिटी होती है कि कोई रेबल कैंडिडेट खड़ा नहीं होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में बहुत ही कम होता है। सभी पार्टी को अगर आप देखेंगे तो हमारा नेग्लिजिबल है कि हमारी पार्टी का कोई वर्कर या नेता जो है जिसको मैंडेट नहीं मिले वो इंडिपेंडेंट लड़ ले। तो भारतीय जनता पार्टी कार्डर बेस्ड पार्टी होने की वजह से वी आर एश्योर्ड कि जिसको मैंडेट मिलेगा सारी की सारी पार्टी का तंत्र जो है उसके साथ खड़ा रहेगा। इस तरह की नाराजगी के बाद ये संभव है कि जो लिस्ट जारी की गई थी जो हटा दी गई बाद में उसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं? देखिए, ये कहना हमारे बस में तो नहीं है, ये हमारी क्षमता में नहीं है ये कहने के लिए कि नई लिस्ट जो है वो कब आएगी या कैसे आएगी, लेकिन उसके लिए आपको भी इंतजार करना पड़ेगा। जो लिस्ट बनाती है पार्टी, उसके ऊपर सब विचार करने के बाद ही पार्टी बनाती है, सभी इनपुट्स देखने के बाद ही लिस्ट बनती है। सेक्टर मैंडेट आने के बाद अगर किसके साथ? देखिए, ये तो स्पेकुलेटिव है। हम तो ये नहीं सोचते कि हमारे को फ्रैक्चर्ड मैंडेट आएगा। भारतीय जनता पार्टी तो ये सोच के मैदान में जा रही है कि हम अपने तौर के ऊपर जो है वो गवर्नमेंट बनाएंगे। हम कोई प्री पोल अलायंस के बारे में नहीं सोच रहे। सर, एक आपके पार्टी के लीडर ने ये कहा कि 25 साल पुराना कार्यकर्ता और 2 दिन पहले आया कार्यकर्ता जो है वो बीजेपी का ही कार्यकर्ता है। इसको लेकर कल हंगामा भी देखा गया, जिन्होंने ये भी कहा कि 2 दिन पहले अगर पार्टी के अंदर कोई कार्यकर्ता आया जो 25 साल से काम कर रहा है, उसकी मेहनत को जो है वो पार्टी ने देखा नहीं है, नजरअंदाज किया गया है। आपको लगता है कि इस तरह से आपकी पार्टी की जो बुनियाद है, जो कार्यकर्ता है, जो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, आप खुद जो है पार्टी को कमजोर कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को कमजोर कर रहे हैं, उनका हौसला तोड़ा जा रहा है? आप कुछ पूछ लीजिए। हाँ सर, मैं भी कल जो इशू यहाँ पर हुआ उसमें ये था कि आपके ही भारतीय जनता पार्टी के अगर एक कंस्टिट्यूएंसी के कैंडिडेट उसको दूसरी कंस्टिट्यूएंसी में वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया, बजाय इसके कि उसी कंस्टिट्यूएंसी के किसी कैंडिडेट को वहाँ पर मैंडेट दिया जाता, आपकी टिकट दी जाती है, ये कुछ इश्यूज थे। क्या उनका ये कहना? देखिए, ये चीज की किसको टिकट मिलनी चाहिए और किसको टिकट नहीं मिलनी चाहिए, ये एक बड़ी जो है वो सिस्टमेटिक लेकिन कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में। उसमें वर्कर्स का इनपुट भी होता है, फिर आपको जनता से इनपुट भी लेना है, उसके बाद आपको विनेबिलिटी कैंडिडेट की देखनी है। लेकिन ये सोचना कि कोई 2 साल से पार्टी में है और कोई 20 साल से पार्टी में है, उसमें कोई मतभेद होगा या कोई फर्क किया जाएगा, वैसा पॉलिटिकल पार्टीज में नहीं होता है। पार्टी देखती है कि कौन सा चेहरा जीत सकता है, कौन सा चेहरा पार्टी के आदर्शों के साथ कनेक्टेड है और किस चेहरे को लेके हम पार्टी जो है वो इलेक्शन में जा सकती है। तो इसके बारे में मुझे लगता है कि जो पार्टी का सच्चा वर्कर है वो पार्टी में काम करने की नीयत से आया है, वो पार्टी में इस नीयत से आया है कि उसको देश के लिए काम करना है, जनता के लिए काम करना है। जब भारतीय जनता पार्टी में वर्कर्स या लीडर्स जो है वो इलेक्शन लड़ने की मंशा लेके नहीं आते। इलेक्शन किसको लड़वाना है ये पार्टी ने फैसला करना है, जिसको मैंडेट मिलेगा वो इलेक्शन लड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वर्कर इलेक्शन लड़ने के लिए पॉलिटिक्स में नहीं आता है, वो देश की जनता, देश को सेवा करने के लिए आता है। हमारा मैनिफेस्टो, हमारा मोटो ही यही है, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड एंड सेल्फ लास्ट। जहां पे सेल्फ फर्स्ट रखा जाएगा वहां पे ये प्रॉब्लम है। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।